आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा, क्योंकि इस औरत को जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये औरत इतनी दोगली है, इतनी दोगली है कि दोगलापन भी शर्मा जाए इस औरत से। इस औरत से मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ, ये औरत कितने लोगों को ये खून की आंसू रुलाई है। पहला नंबर तो बहुत सारे लोगों को रुलाई है, तो पहला नंबर जो जिसको लोग कम जानते हैं उसको साइड करते हैं। उसके बाद जो फेमस लोग हैं उसके हम बातें कर लेते हैं। उसके बाद जो कम फेमस लोग हैं उसकी हम बातें करेंगे। ये जो दोगली औरत है, सपना को क्या क्या नहीं बोली। ये औरत बोली कि कैसी पत्नी है कि अपने पति को इंसाफ तक नहीं दिलाई। ठीक है, एक बात हुआ। ये तो आप बोलेंगे कि ये नॉर्मली बात है, ठीक है, मगर यही औरत ये इतनी बड़ी दोगली है कि ये औरत बोली कि सपना से सब दूर बना के रहना, जितनी भी सुहागिन औरतें हैं। दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा सुनिए, ये बेवकूफ़ के ये औरत कब पलट जाए, किसके तरफ मुड़ जाए, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं सबसे पहले बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सपना, अगर हमारी वीडियो कोई आप तक पहुँचाता है या सजेशन में आता है तो रिक्वेस्ट करूँगी कि इस औरत के चंगुल में मत फंसना। अगर ये पहले ये औरत जो है मीठी मीठी बाणी से लोगों को फंसाती है, फिर कुछ वीडियो भेजेगी। वैसे भी इस औरत को सपना जो है ब्लॉक कर रखी है, इस औरत को ब्लॉक कर रखी है। तो जो सपना के जो बुआ सास है और ससुर जी हैं, उसको किसी और के थ्रू भिजवाई होगी सपना को ये वीडियो, क्योंकि मैं सपना की जेठानी के लाइव से मैं सुन के आ रही हूँ कि ये औरत किस तरीके से इसको मीठी मीठी बातों में फंसा रही थी, किस तरीके से बातें उगलवा रही थी। ये ना आईएएस की एजेंट है, ये औरत इतनी गिरी हुई, इतनी नालायक है कि ये औरत जो है दो रिश्तों को बर्बाद करने वाली, एक दूसरे को सामने सामने होके गोली मरवाने वाली ये औरत है। जितनी गिरी हुई घटिया किस्म की ये औरत है, इसको बहुत अपने लाइफ में बहुत इसको गुस्सा आता है कि आज धोएंगे अच्छा से, धुए। अब धुलाई तो तेरी होगी, अब तो धुलाई जो है ना अब तेरी होगी। तू बहुत अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझ रही है, बहुत ही अच्छा समझ रही है, इंटेलिजेंट समझ रही है। तू सबसे घटिया किस्म की औरत है। जो पहला नंबर तो तू सपना को खून की आंसू रुलाई, एक विधवा को तूने खून की आंसू रुलाई। तू सपना को सच में रियल सही मायने में तू सच में मदद करना चाह रही थी ना, तो लोगों के सामने ऐसे बातें नहीं रखना चाहिए था कि मुझे सीरियसली मुझे सपना के वीडियो देखने का मन नहीं कर रहा है, मुझे सपना का वीडियो देखने का मन नहीं कर रहा है। इस औरत के ऊपर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। कल परसों की वीडियो में मैंने इसका देखा था, और बोल रही थी कि चलो यार, जो मेरे बारे में जो सोच रहा है सोचने दो, अब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचूंगी और मैं बहुत जल्दी मरने वाली हूँ। ये औरत, एक घटिया किस्म की औरत का स्टेटमेंट है, मैं बहुत जल्दी मरने वाली हूँ। तो कौन यहाँ पे अमर होके आया है? सबको एक दिन न एक दिन मरना ही है, ठीक है ना। तो ये औरत खुद बोल रही है कि मैं एक दिन मरने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस औरत से मैं बोलना चाहती हूँ, इस घटिया किस्म की जो औरत है, नालायक, इस औरत से मैं बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में कुछ अच्छा काम कर ले। जो लोगों को तू बददुआ ले रही है ना, तू कुछ अच्छा काम कर ले, ठीक है ना। तेरा इतना व्यूज आ रहे, तू इतना बौखला गई है, इतना पगला गई है कि तू क्या बोल रही है नहीं बोल रही है, तुझे खुद को पता नहीं है। और तू आजकल की लाइफ में तू लोगों की धो रही थी, हाँ, धो रही थी। चलो भाई, मैं इस दोगली औरत को मैं एक बात मैं बोलना चाहती हूँ आप सबसे, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस औरत को सपना के जेठानी से कांटेक्ट मिला, ठीक है, फिर सपना के पास वो गई, फिर मगर इस औरत को तुरंत बाद पता चलता है कि सपना की जेठानी जो है सपना के चैनल ख़त्म करने वाली थी, मगर फिर भी ये औरत जो है मुंह को चुप रखा। क्यों चुप रखा? अगर इसी दौरान ये औरत जो है जेठानी के भी सास ससुर को इसने दिखाया वीडियो क्लिप में, ये बोल रही है कि कैसे सास ससुर है कि अपनी पोती को मारना चाह रही है, मुझे इसका इंसाफ चाहिए तो चाहिए। ये बेवकूफ़ इस तरीके से चिल्ला रही थी अपने लाइव में आके, ठीक है।
फिर इसके बाद ये औरत बोलती है कल के लाइव में कि जो सपना की जेठानी रेखा है उसके बारे में कि अपने पति को इस तरीके की बातें बोल रही है कि मेरा जो बच्चा पैदा हुआ है दवाई पे पैदा किया है, इसके ये तो मर्द भी नहीं है, ये नहीं है। अब इस नालायक औरत से, इस बेवकूफ़ से मैं पूछना चाहती हूँ, दवाई से पैदा करे या आपसी में पैदा करे, जैसे भी पैदा करे, तुझे पर्सनली बताया ना, मैंने इसके चैनल पे नहीं मैंने देखा है, कितना भी वीडियो मैंने देख लिया, सारा वीडियो देख लिया, मगर ये वर्ड जो है कि दवाई से पैदा हुआ है कि क्या हुआ है, आईवीएफ हुआ है, दुनिया आईवीएफ पैदा कर रही है, क्या है, मगर तुझे अपना समझ के तुझसे दिल की बातें जब शेयर करी है तो तुझे लोगों को तू क्यों बता रही है, तू पर्सनली बातें क्यों बता रही है, सबको जवाब दे पहले। तू लोगों को पर्सनली बातें क्यों बता रही है? ये औरत कल के लाइव में बोल रही है जो सपना की जेठानी को कि इसका खुद अपने पति को बोल रही है मर्द नहीं है, दवाई से पैदा किया है, ये औरत खुद बोल रही है। तो तेरा कौन सा प्रूफ है? अभी जेठानी की तरफ से कोई भी वो नहीं हुआ। ये औरत इतनी नीचे, इतनी गिरी हुई है, बोलती है महाकाल हमारे हैं, महाकाल हमारे। तुम्हारी जो पागलपंथी है ना, थोड़े से अपने पागलपंथी को साइड रख और थोड़ा सोच समझ की बातें किया कर। भगवान सबके हैं, ठीक है? जो दिल से पूजा करता है, दिल से नहीं, जो मन में सिर्फ आराध्य करता है ना, भगवान महाकाल सबके हैं। अब तू इतना झूठ है, इतनी लुच्ची है, इतनी तुच्ची है कि हर बात पे तू फिसलती है, हर बात पे तू फिसलती है। तूने सपना की जेठानी को एक एक बात तूने निकलवा लिया। अब तुझे लगा कि सपना की जेठानी के पास अब कुछ भी ऐसा नहीं है, तो तू पलटू बन गई, तू पलटू राम है। तुझे जो दूसरे नाम से जानते हैं ना, तू अब पलटू राम है। तू अपने आप को बहुत गर्व करती है ना, तू सबसे गिरी हुई घटिया किस्म की औरत है। अब फिर यहाँ पे एक और कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है, नया नया अभी निकला है, मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला है। ये औरत बोल रही है कि मेरी अगर सौतन है तो कहाँ है मेरी सौतन? ये कहीं मिस्टर इंडिया तो नहीं है कि इसको आसमान निकल गया, धरती निकल गया, कहाँ है? तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, तेरे घर में, तू जिसके भी घर में तू आई होगी ना, आग लगा दिया होगा, आग लगा दिया होगा। अगर ठीक है तेरे पास अगर सौतन नहीं है तो भगवान से तू शुक्र मना कि मेरे पास सौतन नहीं है, या सौतन शुक्र मना रही होगी, भगवान करे ऐसा सौतन या ऐसी बीवी किसी के घर में ना हो। अगर तेरे पास सौतन भी होती ना तो तू इसको इतना खून की आंसू रुलाती, इतना खून की आंसू रुलाती कि किसी तरीके से मेरे पति से अलग हो जाए, या इसको किसी न किसी तरीके से तू डिप्रेस करके इसको मार देती, ठीक है? मगर शुक्र है भगवान कि तू धन्यवाद कर कि तेरे पास सौतन नहीं है। यही तो बोल रही थी ना कि मेरा सौतन है, तो कहाँ गई, कहाँ गई? ये औरत अभी जो है सपना के बॉडी में शुरू से ही सपना के सपोर्ट में थी, हूँ और रहूँगी। ये औरत की चाल जो है, जब सपना का बर्थडे जब विश किया था तभी आगरू आ गया था कि ये औरत अब पलटने वाली है, ये औरत अब पलटने वाली है। चलो, सपना की जेठानी हर चीज़ें इससे पर्सनली बात करी, फ़ोन करके बात किया, ये दिल से अपनी दोस्त मानती थी, बहन मानती थी, या जो भी मानती है, सपना की जेठानी जो है इससे A to Z बातें शेयर करी, ठीक है? मगर ये औरत की औकात इतनी गिरी हुई है, इतनी घटिया है, इसी को बोलते, ऐसे लोगों को बोलते दोगला। ये इतनी बड़ी दोगली है ये औरत कि इसको पर्सनली लाइफ क्यों शेयर किया पब्लिक को। चलो भाई, सब जब वो ये औरत इसी औरत का, ये बेवकूफ़ औरत का स्टेटमेंट है, परसों नरसों की लाइव में मैंने सुना था कि ये औरत बोल रही है कि जब मैंने फर्स्ट बार ये बात किया जेठानी से, तो वो बोल रही थी, राजू भैया के लेके बात किया कि राजू भैया कैसे थे, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, तो बोला मर गया, जैसा था वैसे निकल गया, और क्या, जैसा था जैसी करनी वैसी भरनी। अब ये पर्सनली बातें हुई, कोई भी यूट्यूब पे रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है? ये औरत चीख चीख के चिल्लाती है कि जब चीखती है तो लोगों को मतलब लगता है सच बोलती। सबसे झूठी औरत है यूट्यूब पे, सबसे झूठी औरत है और सबसे मक्कार है। कब पलट जाए, किसको खून की आंसू रुला दे, अभी तक कोई पता नहीं। मैं बताऊंगी कि किसको किसको इसने खून की आंसू रुलाया। एक लेडी को तो सुसाइड तक करवा दिया ये औरत, जितनी गिरी हुई है ये औरत।
सपना की जेठानी इससे पर्सनली बातें करती है राजवीर भैया को लेके। आपसी दुश्मनी है सपना, और हर परिवार में होता है, कुछ ना कुछ खटपिट होता है। बोलते हैं ना कि जहाँ बर्तन होता है वहाँ ढन मनाता है, ठीक है। अब जहाँ बर्तन ही नहीं रहेगा तो हम किससे लड़ाई करेंगे, क्या होगा। थोड़ा हो चाहे बहुत हो, हर घर में हर रिश्तेदार में होता है। मगर ये औरत जो है पर्सनली लड़ाई को यूट्यूब पे क्यों शेयर किया। अगर सपना के जेठानी को अगर अपनी पर्सनली लाइफ को अगर शेयर करना होता तो अपने चैनल के थ्रू शेयर करती, ठीक है, जो कुछ शेयर करना होता वो। मगर तुम्हारी औकात इतनी गिरी हुई है कि तू इसकी पर्सनली बातें को तू यूट्यूब पे क्यों लाई। अगर राजू भैया के इसने बोला कि मर गया जैसा करनी वैसा भरनी, मगर सपना से तो नहीं बोला ना, सपना को जानकारी नहीं था ना, सपना का परिवार को जानकारी नहीं था ना। इसकी बुआ सास भी है ना, बार बार बुआ सास जो है जाती है। अगस्त के महीने में सपना बीमार हुई थी, बुआ सास से कांटेक्ट हुई थी, हॉस्पिटल में भी बुआ सास को मैंने देखा, ठीक है। अगर ऐसी ये नालायक इसकी जेठानी है तो बुआ सास तो इसी का सास है ना, इसी का सास है ना। तो फुआ सास है तो अपनी बहू से सब कुछ शेयर करती है, मगर उसने कुछ भी नहीं बोला कि हमारी बहू ये बोल रही है, वो बोल रही है, वो बोल रही है, ठीक है। जेठानी की सास जो है सपना की बुआ सास हुई, मगर कुछ भी ऐसी बातें नहीं हुई। मगर तू इसकी पर्सनली बातें को तूने यूट्यूब पे क्यों शेयर किया कि राजवीर जी को लेकर ये औरत जो है जेठानी इस तरीके से बोल रही है। तू जब बोलती है कि मेरी पर्सनली लाइफ से कोई लेना देना मत करना, मेरी प्रेगनेंसी को लेकर कोई वीडियो मत बनाना, मेरी पर्सनली लाइफ पे जो जाएगा ना इसको मैं अच्छा से खेल जाऊंगा, अच्छा से धो डालूंगा। तो तुम्हारी औकात कितनी गिरी हुई है दोगली के इनकी कि तू दूसरे के पर्सनली लाइफ में तो क्यों घुस रही है, ये पहले बता। अब सपना के जेठानी और ये दोनों का अगर रिलेशन सही भी होना होता तो अब कोई जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि ये औरत जो है एगो देखो सामने से एगो वीडियो बनाया, एगो रिएक्शन वीडियो हुआ, चाहे ऐसे ही वीडियो यूट्यूब पे सब वीडियो बनाते हैं, मगर ये जो औरत ऐसी वीडियो ये बना रही है सिर्फ इसको अपने चैनल से मतलब है। लोग दुनिया में मरे कटे इसको कोई भी चीज़ से मतलब नहीं है। ये औरत इतनी गिरी हुई घटिया है। आज मैं बोल रही हूँ, अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस औरत के ऊपर कि अपने चैनल में चिल्ला चिल्ला के बोलती है, दूसरे को पर्सनली बातें को सुनाती है। तुझे कानून को पता है ना, किसी को पर्सनली बातें को रिकॉर्ड करना कौन सी धारा लगता है पता है ना। तो दूसरे को तू सिखाती है, तू अपनी औकात क्यों भूल जाती है, क्योंकि तुम्हारी औकात ही यही है, सबसे गिरी हुई घटिया किस्म की। इसने मंजू क्रिएशन को इस तरीके से टारगेट किया, इसको खून की आंसू रुलाया। अगर तू मंजू क्रिएशन की लाइफ से तू जुड़ने वाली थी तो मंजू जी से तुझसे बात होती थी ना, मंजू से बात होती थी ना। तो तू जब इसके सास और एक्स हस्बैंड को तू इस यूट्यूब पे लाने वाली थी, लाइव आने वाली थी, तो तूने मंजू जी से बात क्यों नहीं किया, तू पर्सनली बातें क्यों नहीं किया कि मंजू जी तुम्हारे सास ससुर को आज मैं लाइव लाने वाली हूँ, तुम्हारे एक्स हस्बैंड को भी लाने वाली हूँ। तूने क्यों नहीं बताया। तू अचानक लाइव में आके तू उल्टा पुल्टा कुछ भी उठपुटांग तू बक देती है, चिल्ला चिल्ला के लोगों को तू साबित क्या करना चाहती है। एक रावणा शेरनी है, उस बेचारी भी अभी तक गिड़गिड़ा रही है, अपने आप को खत्म करने वाली थी, मगर लोगों ने सिंपैथी दिखाया कि रावणा सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत और धैर्य रखो, आपके एक छोटा बच्चा है, तब जाके वो थोड़ा अभी थमी हुई है। मगर ये नालायक औरत इतनी दोगली है कि ये कुछ भी करवा सकती है किसी से भी, किसी के लाइफ से इसको कोई लेना देना नहीं है। और सिंपैथी दिखाने के लिए बोल रही है कि मुझे इंटरनली प्रॉब्लम है, मैं बहुत जल्दी मरने वाली हूँ, मरने वाली, सब मरने वाले होते हैं, ठीक है, मगर तो इस तरीके से तो क्या बोल रही है। मगर मरने वाली है तो कम से कम कुछ अच्छा काम तो करके जा। तू अभी बोल रही थी ना कि मुझे भगवान के भी जाके मुंह दिखाना है, तो कुछ अच्छा काम कर लिया कर, ठीक है। सो गाइस अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।